नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हो गई हैं मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ही बड़ी नेता उमा भारती? ये सवाल दरअसल उमा भारती के एक बयान के बाद उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, कांग्रेस उसमें जीत गई थी और उमा भारती ने इस जीत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी वजह बताया है। उमा भारती ने सिर्फ यही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा डायमंड करार दिया है। उमा भारती ने टीकमगढ़ में अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2018 में विधानसभा चुनाव हार गई थी। ये कहने में उन्हें शर्म नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी थी, इसकी वजह जब उमा भारती ने बताई तो फिर इस पर अब सियासत होने लगी है। उमा भारती ने कहा कि दरअसल कांग्रेस के पास उस समय एक हीरा था, वो हीरा अब भाजपा के पास है। वो हीरा कौन था? वो हीरा उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया है। कैसे उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा कहा, कैसे उस हीरे की वजह से 2018 में बीजेपी हारी और कांग्रेस जीते थी। एक बार जरा वो बयान सुनिए उमा भारती का। लेकिन मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की संख्या 20 सीटों से ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका एक हीरा था जिसकी वजह से वो 2018 में सरकार बना पाए थे और हम हार गए थे। ये सच्चाई है कि उससे हम हार गए थे, भाजपा हारी थी यहाँ। लेकिन आज वो हीरा हमारे यहाँ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इसलिए अब वहाँ तो बचे ही नहीं, वहाँ तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। इसलिए उनकी 20 सीटें भी विधानसभा में आ जाएं तो शुक्र मनाइएगा। तो आपने सुना उमा भारती ने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो हीरा बताया है। दरअसल पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उमा भारती ये बात कह रही थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में, यानी मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस को 20 सीटें भी बमुश्किल मिल सकेंगी। उमा भारती का ये हमला वैसे तो कांग्रेस पर था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक नई सियासत को जन्म दे सकता है। उमा भारती ने आगे बयान देते हुए यही कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास वो नायाब हीरा था जो अब भाजपा के पास है, इसलिए कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। उमा भारती ने इसमें साफ तौर पर कहा है कि 2018 का विधानसभा चुनाव भाजपा हार गई थी। वो बात अलग है कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और वो भाजपा में आ गए और उस दौरान कमलनाथ सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन अब जो सियासतदार है वो सवाल उठा रहे हैं, विरोधी अब ये कहकर हमला कर रहे हैं भाजपा पर कि उमा भारती ने कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बयान दिया है। उमा भारती ये मान रही हैं कि अब मध्य प्रदेश में अगली बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उसके पीछे एक बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। उमा भारती के इस बयान को लेकर के मध्य प्रदेश में सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीते कुछ समय से उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के अभियान छेड़े हुई हैं और गाहे बगाहे उनके निशाने पे भाजपा की सरकार भी आ जाती है। हालांकि उमा भारती सामने बार बार यही कहती हैं कि उनका ये अभियान किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि नशा मुक्ति के खिलाफ है, शराबबंदी के लिए है।